मेरे से कोई चैनल से मिलने वाले फुल धुत नशे में और बाहर पहुंच गए हैं। मैंने कहा उनको लात मार के भगाओ। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल मेरे को 2 लड़कियों ने बोला था, एक तो सोनिया और ऊपर से अनुष्का, कि सोनिया ने बोला कि आप धोखा देती हो, वॉक पे नहीं जाती हो और खुद ही फ़ोन नहीं उठा रही है, मतलब हमें नहीं लेके जाती। और दोनों, वो भी सोई पड़ी है और वो भी। सुबह उठना बहुत मेहनत का काम है। यहाँ पता नहीं क्या बन रहा है, सीवर बन रहा है शायद। बाबा जी उधर चले गए। वो पीपल का पेड़ था यहाँ पे इतना बड़ा, उसको उखाड़ के फेंक दिया। हम यहाँ पे जल दे के जाते थे, नहीं ये उखाड़ दिया यहाँ से, बहुत बड़ा हो गया था। बाबा जी कह रहे हैं आ जाएगा, बहुत जड़ गहरी है। अभी तो ऊपर से उखाड़ दिया उन्होंने। कितनी सुंदर पेंटिंग है। मैं ये एरिया ना बिना बोले क्रॉस करना चाहती हूँ। बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, पीछे कोई जानवर मार के खाया हुआ है। हाँ क्या मजे ले लो तुम झूलने के हैं? हाँ क्या बात है? मम्मी कहाँ है तेरी? पापा कहाँ है? हाय 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 हाय। हाँ क्या बात है? वो भग गई। अच्छा ये मोटे मोटे यहाँ बैठे, इनकी मम्मी यहाँ बैठी है, देखो। पकड़ ले पकड़ ले। हाँ कितना अच्छा लग रहा है, दोनों हाथों से ना पूरे वो दोनों पेड़ पकड़े हुए ऐसे बैठा हुआ था। बाप रे, नीचे भद्रकाली से ये वाला पोर्शन क्रॉस किया है ना, तब जाके सांस आई है। 2.5 किलोमीटर तक ऐसा हो जाता है जैसे अब प्राण निकले। पर धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी ना, एकदम से क्रॉस करने की सीधी, तो ठीक रहे। कितना अच्छा लगता है ये वाला, धूप छन के आ रही है। बाहर की बसों को देख के कुछ याद आ रहा है, यूपी की हैं, कूड़ा फैला रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे मत आओ, ज़रूरत नहीं है हमें तुम्हारी। मैंने उनसे बोला बेटा पूरा तो टूरिज़्म पे है सारा का सारा, वो खाओगे क्या? तो बोले अच्छा हम खाएंगे क्या? मैंने कहा बताओ। मैंने कहा उससे अच्छा तो लोगों को आने दो, लिमिट में आने दो। ये जो केदारनाथ जी में जैसे भगदड़ मची है, हर जगह भगदड़ मच जाती है ना, इस तरीके से नहीं। जब इतनी ज़्यादा वो होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो पता होता है कि कौन कौन कितने लोग जा रहे हैं, उनका एक डेटा तो होता है। पर और फिर गंदगी के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। अब क्या यही रूल्स जो चंडीगढ़ में हैं, पंजाब में, क्या वहाँ फॉलो नहीं करते हैं? यही लोग करते हैं। पर जब वही है ना, जब प्रशासन कुछ नहीं कहेगा तो फिर लोग तो करेंगे ही। आप क्या सोच रहे हो, अगर बाहर इतना फाइन ना लगा जाए तो वहाँ नहीं हो? वहाँ भी हो। अगर डॉगी पोटी करता है तो 2000 रोड पे किसी का पर्सनल, तो $2000 फाइन है। वहाँ लोग फाइन से डरते हैं। विशेष पथ वृक्षारोपण शिवपुरी रेंज नरेंद्र नगर, ये वहाँ से लगे हैं सारे, ये सब लगे हैं। चलेंगे कितने वो पता नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम तो अभी है नहीं। बारिश में लगते तो पक्का चल जाती है। ये जगह बढ़िया चुनी है भैया। भैया ने मोर्चा मार लिया, इतने में आऊँगी इतने चले जाएंगे। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे ग्रुप में थे। अभी ऊपर आधे लोग जा रहे हैं, आधे नहीं जा रहे, पर ये अच्छी जगह है, छाया की छाया है, और अंदर की साइड है तो पोल्यूशन से दूर है। अब पता है इतनी लीकर शॉप है, वो मोनी की रेती के पास ही है, वो बिल्कुल ही, वो उसमें कहते हैं टिहरी में आ जाता है। गंगा जी की रेंज क्यों नहीं है? वो सारा खारा स्रोत का गंगा जी में ही तो जाता है। अब देखो मैं किसी पे वैसे नहीं कर रही, पर जब तक वहाँ पे लीकर शॉप है, किसी लोकल की है,
तो जब उन्होंने किया ही क्यों कि भी मैं गंगा जी के पास, भाई मैं तो नहीं करूँगा, ये मेरी है कि गंगा मैया हम बचपन से यहीं पले बड़े हैं, तो कुछ होती है ना। कितने होटल हैं यहाँ पे जो नहीं करते ऐसे काम, तो और यहाँ लोकल के भी हैं। तो ये तो सोचना चाहिए सभी को मिलके, और अगर लोकल नहीं सोचेंगे तो बाहर का तो बिल्कुल नहीं सोचेगा, ये सोच लीजिए। हाँ हाँ, क्या बात है, हैं हाँ। चला गया पीछे, जो ग्रुप से आ रहे थे ना उनके पास चला गया। कोई बाघ किसी दिन उठा के ले जाएगा। एक चीज़ बताती हूँ आपको, यहाँ पे हमारा ग्रुप जैसे जाते हैं, हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, हम अपना सामान सबको कह दिया जाता है। जो लोग भी होते हैं वो भी, भैया भी, सब भी, हम भी कहते हैं कि अपनी पन्नियाँ अपने वो खाने के बाद अपने साथ रखो। तो जो दूसरी ओर कितने लोग देखे हमने, वो कुछ कूड़े पे जो कंपनियां हैं, वो कुछ कंपनियां तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती हैं, कुछ तो बहुत देती हैं, सफाई भी करती हैं जाके। बात नहीं कर रही हूँ तो स्पीड बढ़ती जा रही है, अगर बात करके चलूँगी तो यही स्पीड घट जाएगी। पुरानी 6.5 थी स्पीड। गाड़ी रुकते बंदर आगे सोच रहे हैं कुछ खाने को डालेंगे, डालते होंगे ना यहाँ पे लोग, है ना। जंगल में क्या काम चल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। बुलडोजर की आवाज़ आ रही है, जेसीबी लगी हुई है शायद। देखिए, सरकार को अच्छे से अच्छा कोई फ़ाइन बनाना चाहिए, कोई नियम। अब तपोवन में देखिए, बाहर के लोगों को सारा आपने चलो दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट तो भी उत्तराखंड के अंदर है ना, वो उन पर फ़ाइन लगाइए। जो कैंप वाले हैं, अच्छा फ़ाइन लगा दो, वो अपने आप रोक देंगे, वो करने नहीं देंगे टूरिस्ट को। क्यों नहीं लगाते फ़ाइन? कैंप वालों पे जो गंदगी फैलाते हैं ज़्यादा, वो झरने को, इतना सुंदर झरना है वो, है इकलौता झरना, इतना प्यारा इधर से जो निकल रहा है, फ़ाइन लगा दो मोटा, जो भी गंद करे। लोग कोई 95% भी नहीं होंगे जो सफाई के लिए इतना वो रखते होंगे, नहीं है। उनको बस फ़ाइन से या जुर्माने से ही रोका जा सकता है। अंग्रेज़ जो यहाँ आते हैं, मतलब अपने बाहर से आते हैं, वहाँ पे इनको पता है कि गंदगी नहीं करनी है क्योंकि फ़ाइन है। यहाँ के ये भी करते हैं क्योंकि पता है कि कुछ है ही नहीं। यहाँ तक मेरा 4.2 किलोमीटर हो गया है। अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ क्योंकि घर जाके प्राणायाम भी करना है और एक्सरसाइज भी करनी है। ये हमारा एक्सरसाइज पॉइंट आ गया। अभी हमारे गार्ड का फ़ोन आया है कि जो हमारी सोसाइटी गार्ड हैं, कि मेरे से कोई चैनल से मिलने वाले फुल धुत नशे में और बाहर पहुंच गए हैं। मैंने कहा उनको लात मार के भगाओ। अगर मैं नहीं होती, मेरे घर में पहले तो गेट, मेरे घर में नहीं पहुंचे, बाहर वो था गेट पे, और कह रहे फुल बदतमीजी कर रहा है, फुल नशे में है। तुम क्यों क्या सोच रहे हो? मैं तुम वो तो बाद में बुलाता, मैं पुलिस पहले बुलाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ पे ड्रिंक करके आने की? वैसे भी मैं आजकल सबसे बाहर मिल रही हूँ, गेट घाट पे मिल रही हूँ, मैं मिलती नहीं घर के अंदर, किसी से भी नहीं मिलती। और फैमिली वाले हैं, लेडीज़ हैं तो एक बात अलग है, सिंगल से मैं किसी से नहीं मिल रही और ना मैं मिलूँगी। एक रूल मैंने बना रखा है, अब नहीं मिलते भाई, नहीं मिलते। देखो बाबा जी 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं आप भी? आप तो जा रहे हैं ऐसे, बाबा जी जा रहे हैं। राम राम बाबा जी, राम राम। 4 धाम यात्रा G20 की वजह से एक काम तो हो रहा है, जो लाइट सारी खराब हो चुकी थी वो लग रही है। एक भैया ने, सुरेंद्र नाम है उनका, कमेंट तो किया हुआ है उन्होंने कि सुबह मिलने के लिए कि कहाँ भाभी, इंस्टाग्राम पे। कई लोग ना मेरे से डायरेक्ट एड्रेस मांग लेते हैं, जेंट्स ही ना। अब मैं उनको जानती नहीं क्योंकि नए नए जुड़े होते हैं, अच्छे भी होंगे, लेकिन मैं एड्रेस देती नहीं। मैंने कहा जब आप आओगे आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही कांटेक्ट कर लेना, मैं मिल जाऊंगी। अब सुबह 7 बजे तो 7:30 बजे अगर वही हुए तो बात अलग है, कोई और हुए तो देखी जाएगी। सुबह तो मैं किसी से नहीं मिलती भैया। आप बताइए गलत है कि नहीं? किसी के घर जाके आओ, सुबह सुबह आओ, वो भी सिंगल आओ, और वो भी क्या कहते हैं, आप गार्ड से बदतमीजी करो। वो कहते हैं ना, एक मछली सारी तालाब को गंदा कर देती है। तो और लोगों की भी, एक की वजह से और लोगों के लिए भी बैन लगा देते हैं वो, फिर बाहर से लोग किसी को आने ही नहीं देंगे अगर किसी को कोई बुलाना भी चाहेगा तो। ये रोड बंद किया हुआ है स्कूटर वगैरह के लिए ना। चलो यहाँ तो बनी कुछ।
लो भाई, राजस्थान से ऊँट की सवारी भी आ गई है। देखो भैया ने तुम भी थी यहीं पे? ये ऊपर से देखिए कि क्या कर रहे थे। सब देख रहे आए हो 7 बजे के, जब आप निकले ना, मैं यहाँ घूम रहा था। हाँ आप चले गए थे। हाँ मैंने उसको ये बोला भाई आराम से, हाँ। मैडम घर पे नहीं है, जब आएंगे तो मैं मिलवा दूंगा। तो मैं बैठा, हाँ नहीं जी मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। मैं भाई पहली बात है कि तो मिलने लायक तो हो नहीं। और वैसे भी मैं एक बात बता दूं, सिंगल जेंट्स को मैं घर में, मैं अब ज़्यादातर घाट पे मिलती हूँ लेडीज़ से भी, पूरी फैमिली वालों से बाहर, क्योंकि सबकी सिक्योरिटी का है। कोई अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। अब देखो ये किसी के साथ और कुछ काम हो जाए गलत, तो मैं नहीं मिलती हूँ। और भैया बता रहे हैं, और वो मैसेज कर रहे हैं मेरे को, शायद वही है, उनकी मैं खबर लूँगी। फिर लड़ाई हुई है? हाँ लड़ाई हुई, बिल्कुल बदतमीजी का क्यों छोड़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, सिक्योरिटी का सवाल है, बिल्कुल नहीं। हाँ फिर ये है कि और लोग भी देखेंगे गेट पे आके, और मेरे से पहले वो लेबर से लड़ा हो। अच्छा। वहाँ गाड़ी डाल दी उसने, दोस्त थी नहीं। हाँ वहाँ जाया, वहाँ से फिर लेबर ने उसको वापस भगाया। वो अकेला था? एक लड़का और था, वो लड़का ठीक था उसके साथ। अच्छा। एक लड़का और था, लेकिन वो बिल्कुल सैंपल में था लड़का का, कोई उसने मुंह नहीं खोला। हाँ वैसे भी इतनी सुबह सुबह मैं मिलती नहीं हूँ किसी से भी। मैंने बोल रखा है कि मैं शाम, सुबह से लेके शाम तक वो टाइम मेरा होता है। और ऐसे कोई भी आएगा ये भी कि मैम से मिलना और बदतमीजी ड्रिंक करके आ जाओगे, बिल्कुल भी, बिल्कुल ये तो बर्दाश्त होगा ही नहीं भाई, चाहे कोई भी हो। तो फिर नीचे से गाड़ी लाया, भगाया मैंने, नीचे से गाड़ी लाया, वहाँ लाया उसने गाड़ी, यहाँ ठोकी, ऐसी तिकती कर। अच्छा। यहाँ से फिर आवाज़ मारा, ओए तोड़ दे गाड़ी को, क्या कर लेगा तू? बोला भाई मैं तेरे को बताऊँ क्या करना है नहीं करना है। फिर वो बहसबाजी वाला, चुप बैठ जा भाई। फिर मैंने उसको गाड़ी से नीचे उतारा, मैंने यहाँ बैठ जा, बैठ जा। मैंने उसकी चाबी ले ली थी, अपनी गलती नहीं बता रहा, मैंने चाबी लग दी। हाँ बोला तेरे को ऐसा नहीं जाने दूंगा मैं, तो जब पूरी बात होगी तब जाएगा। बोला कल को मैडम भी बोलेगी, हो सकता है आप भी बोलोगे ना ना ना, ड्रिंक किए हुए को कोई। मैंने विकास जी से आपका नंबर लिया, आपको कॉल करे, आपने बोला पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन करी। हाँ और दीवान जी आए थे। हाँ उन्होंने समझा के तब उन्होंने बोला चाबी दे दो उसको, जाने दो। अरे हैं, सबने देखा? आपने बोतल? हाँ मैंने तो बोला डॉक्यूमेंट के ऐसे आदमी को बिल्कुल सवाल ही नहीं। ये दोनों आगे थे जो नाइट में था, और ये भी आगे थे। उधर वाला भैया था मेरे साथ वाला नहीं। मैंने क्यों बहस हो रही है, देखे तो सही। हाँ ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सहन होगा। बिल्कुल नहीं। अरे राघव चले घूमने, मेरी गाड़ी भी वहीं घूमने चले, मेरी गाड़ी वसुंधरा में ही खड़ी है अभी तक। आज मैंने सुबह से चाय नहीं पी है। कल भैया थे, वो कह रहे तुम मेरी मम्मी की तरह हो भाभी, पहले चाय पीऊँगी फिर कुछ काम करूँगी। और पता मैं सोच ही रही थी कि मैं सुबह की चाय छोड़ूं। कल मैंने ना नेल्स अपने काले काले देखे हैं, तो नेल्स में, हाँ बोल रही थी मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा कोई बात नहीं। हाँ। नेल्स में ये बढ़ता है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पित्त। तब पता चलता है। मैं बना रही हूँ, ठीक है? अरे मेरा बेटा मैं बना दूँ। अरे नहीं, अरे नहीं आप बैठ जाओ, आज बैठ जाओ। तो फिर इसलिए मैंने सोचा था खाना खाने के बाद चाय पीऊंगी। चाय छोड़ नहीं रही हूँ, खाना खाने के बाद पीऊंगी। देखो ये कितनी अच्छी बच्ची काम करती है। मम्मी भी देखेंगी वीडियो, शायद एग्री ना करें। अभी मार्केट जा रही हूँ, कैमरा नहीं लेके जाऊंगी। इस समस्या का समाधान करने जा रही हूँ। मेरे माइक आ गए हैं, फिर स्कूटर पे लग जाते हैं वो। ये इसकी वो क्लिप टूट गई थी तो ये लग नहीं पाता था। इसको यहाँ के लिए यूज़ करूँगी, स्कूटर के लिए कभी जाना होगा तो उन माइक्स को यूज़ करूँगी। ले चलते हैं बैग में डाल के कैमरे को। मंगलवार आज प्रसाद लेना है, प्रसाद ले लिया। प्रसाद यहाँ हमारी आंटी बजरंगबली जी का मंदिर भी है, यहाँ हमेशा कीर्तन होता मंगलवार को। मैंने ये माइक ले लिया था, अब कहाँ जल्दी जल्दी वो करती, हटाती, और लेके और रख लिया। अब जाके इसको लगा के देखूंगी सेट करके। इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं भैया। ये है हॉलीलैंड के, और मैं पहली बार यूज़ करूँगी इनको। मेरे सेरामोनिक के अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, बस उसके ऊपर की क्लिप टूट गई। मतलब और कितने बढ़िया निकले वो, अभी तक बढ़िया आवाज़ आती है उसमें। ओहो तो बैग में, पर्स में। ये लीजिए अनबॉक्सिंग हो गई है। इसके अंदर है हमारे माइक। ये इसमें जैसे हमारे इसमें भी, इसमें छोटी वायर है, मेरे उसमें बड़ी थी। ये उसमें 2, इस वाले में बड़ी है, सेरामोनिक वाले में ना। मेरे ख्याल से इनका साइज़ भी छोटा है। ये है, यहाँ लगेगा। अच्छा मेरे को यही चिंता थी कि ये गोप्रो के इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ आके लाइट मिली है, पीछे बिल्कुल अंधेरा है उधर।
लाइटिंग लग रही है ना नई वाली। कितनी अच्छी हवा चल रही है। ये डेली जाती है यहाँ से ना संगत। राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। क्या लहरें लग रही है ना, देखना। ओए होए, हवा से ना और सुंदर बन रही है ये। बोलो साक्षी। देखो महेश्वरी मिल गया है। महेश्वरी ने भी सुबह देख, और ये इसने सबसे पहला नाम मेरा लिया है। हाँ। हैं? हो साक्षी बोलो। शर्मा जी ने बोला कि मेरी बीवी का नाम ले दे पहले। अरे अजीब है, मतलब मैं हैरान हूँ ये। मतलब मम्मी पापा तो बोला होगा कभी? नहीं, मम्मी पापा सब बोलता है, नाम में मेरा बोला। वाह हाँ, वाह नाम भाई में देखो, तुम्हारा नाम सबसे और इतना मुश्किल नाम है। साक्षी। साक्षी? नहीं, वही तो है। साक्षी भाव, मैंने कभी आस्था बोलता है, कभी साक्षी बोलता है, कभी ओम करता है। मैं वो सच में कोई जोगी तो नहीं आ गया ऊपर से? ये जोगी है ये, सही में। ये हनुमान चालीसा सुन के वो जाता है ना, doing this now, puja. पूजा करता है। हाँ, ऐसे और करेगा। And Om. अच्छा, राघव ओम करना। मेरी आंखों में क्या चला गया इसका? कुछ चला गया। आज सुबह की घटना ने इतना दिमाग खराब किया है। मतलब वो कई बार होता है ना, मतलब लोग पता नहीं कैसे किस मानसिकता के हैं कि ड्रिंक करके कैसे भी अपने किसी के घर चले जाओ। उनको पता है कि उस घर में पुरुष नहीं है, पर उनको पता नहीं है कि पुरुष तो बाद में पुरुष अपने जैसे ही बना के गया है स्त्री को भी। मेरे घर में आते मैंने तुरंत बोल दिया था, कह रहे कि ये बहुत बदतमीजी कर रहा। मैंने कहा पुलिस को फ़ोन करो, तुरंत फ़ोन करो। मैं होती तो मैं भी वही काम करती, क्योंकि कोई भी सभ्य आदमी ड्रिंक करके तो वैसे भी नहीं जाएंगे, और ड्रिंक करके तो बिल्कुल भी किसी के घर नहीं जाएंगे। आपकी हिम्मत कैसे होगी मेरे घर पे आने की? क्या आपके घर में कोई ड्रिंक करके आते हैं तो स्त्री या बच्चे होते हैं आपके, तो उनको आप अलाउड कर देते हो आना कि ऐसे हमारे घर में आ जाओ जी, और हमारी वाइफ को, अपनी वाइफ को भी बिठाते हो और बेटी को भी बिठाते हो? कैसे कर लेते हो? तो ये सब समझना चाहिए। और मैंने मैंने उनको धमकाया और अच्छे बोले कि आपका जो वो था ना, क्या बोलते हैं, जो चौकीदार है, जो वो बहुत सभ्य था। मैंने कहा जानवरों वाली हरकत आपने की, वो कभी नहीं रोकते। अगर वो सभ्यता से पेश आते और ड्रिंक ना की होती ना, कह रहे वो हमेशा भेज देते हैं अगर मैं नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को जाते हुए देख लिया था। वो कभी नहीं रोकते ऐसे किसी को। मैंने कहा भाई साहब अब रोक लगानी है कि कोई कैसा भी आता है मैं घाट पे मिलूंगी, साफ बात है। क्योंकि नहीं पता होता कि कौन कैसे वेश में, बोलते हैं ना कि किस वेश में नारायण मिल जाए और किस वेश में राक्षस भी आ जाए, वो भी नहीं पता होता। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सबसे घाट पे ही मिलूंगी, वही बेटर रहेगा। उसके बाद मेरे को लगता है कि मैं नंबर दूंगी, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए, कांटेक्ट हो जाता है। कई लोग डायरेक्ट एड्रेस मांगते हैं, मैं नहीं जानती उनको, मैं ऐसे डायरेक्ट एड्रेस नहीं दे सकती, समझिए आप। मैं डायरेक्ट एड्रेस नहीं देती हूँ। आप इंस्टाग्राम व्हाट्सअप जैसा ही, इंस्टाग्राम पे ही उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था, तो मैंने बोला हाँ मैं मिल लूँगी। और मैंने शाम को बोला हुआ था कि मैं शाम को मिलूँगी। मैं कभी भी नहीं बोलती कि मैं दिन में मिलूँगी, क्योंकि दिन में मेरे पर्सनल बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और आप खुद सोच के देखिए कि क्या एक अकेली स्त्री के घर में ऐसे दारू पी के पहुँच जाएंगे? ये कहीं की सभ्यता है या सभ्य समाज के किसी आदमी का काम है ये? मेरे को तो नहीं लगता कोई ऐसे पुरुष ऐसे कर सकता होगा। और जो स्पेशली जो शर्मा जी के टाइम के जुड़े हैं ना, अब बाद में भी जुड़े हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, कोई इक्का दुक्का निकलता है, पर उनके लिए ये चेतावनी देनी ज़रूरी है कि आप इस तरीके की हरकत ना करें। मैं डायरेक्ट, और मुझको कोई कमज़ोर समझने की भी कोशिश ना करें, कोई और ना करेगा, मैं कंप्लेंट कर दूंगी अगर इस तरीके से होगा तो। और फिर अब की बार कंप्लेंट तो बाद में दूर है, पहले खुद ही डिसीज़न लेना पड़ जाता है। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, और किसी लेडी के घर जाएं उसको अकेली देख के ये ना सोचें कि वो अकेली है तो हम ऐसे ही दारू पी के चले जाएंगे। पुरुष होता तो क्या आप ये होते, शर्मा जी होते तो क्या आपकी हिम्मत पड़ती? शर्मा जी वहीं से भगा, खुद भी बात नहीं करते, वो खुद बात नहीं करते, खुद भी भगा देते आपको। तो ज़रा सोच समझ के कुछ करिए।
कि हम कोई जानवर भी आजकल ना मतलब समझदार हो गए हैं, जानवर भी ऐसा जंगल राज नहीं है उनके अंदर भी जितना इंसानों के अंदर आ गया है कि किसी के घर भी ऐसे ही ड्रिंक करके और पहुंच जाओ जी और फिर वहाँ बदमाशी और गुंडागर्दी करो कि नहीं भाई हम तो मिलना है। घाट पे मिलिए, बड़ी इज्जत से, जितने भी मिलते हैं सबसे तमीज़ से और इज्जत से बात करते हैं। हाँ, अगर वहाँ भी कोई ड्रिंक करके आएगा तो भाई राम राम, दूर से राम राम है बस, बिल्कुल नहीं मिलना, बिल्कुल भी नहीं मिलना अगर ड्रिंक करके कोई आया तो, बिल्कुल भी नहीं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें और स्त्रियों का सम्मान करना ना भूलें, क्योंकि स्त्रियां ऐसे कोई हम उसी ऐसे किसी घर की नहीं है या भी भी ज़्यादातर होती भी नहीं है। उनको बोलने पे मजबूर ना करें उल्टा सीधा, कि कभी कोई बोल मतलब कि भी कुछ उल्टा सीधा बोले तो अपनी भी इज्जत बचा के रखें और दूसरे की भी सम्मान करें। ठीक है। हर हर गंगे, हर हर महादेव।